हेलो बच्चों। आज हम बात करेंगे मुगल साम्राज्य के बारे में। मुगल साम्राज्य क्या था, मुगल एम्पायर्स के बारे में बात करेंगे। ये क्या है, इस बच्चे ने टॉपिक को किया है, इसको कमेंट में सजेस्ट किया है, तो हम इसके बारे में बात करेंगे। सेवेंथ क्लास का क्या है, हिस्ट्री का टॉपिक है। ठीक है, चैप्टर जो 4 है ना, उसका चैप्टर भी लिख देता हूँ मैं, चैप्टर 4 है। ठीक है, इसमें क्या है, मुगल कौन थे, तो मुगल जो साम्राज्य है उसके बारे में आप बात करेंगे। तो पहले हम देखते हैं मुगलों ने भारत में क्या क्या किया। जैसे बहुत सारी चीजें की हैं मुगलों ने। अब जैसे आप दिल्ली में आपने लाल किला देखा होगा, उसकी वो है, जो लाल किला है उस पे क्या हमारे प्रधानमंत्री क्या करते हैं, हम जैसे ध्वजारोहण करते हैं, झंडा फहराते हैं। अब ऐसे देखो, आप उस समय की इमारतें बनाई हुई है, मुगल साम्राज्य के काल में बनी हुई है। ठीक है, तो मुगल साम्राज्य के बारे में हम बात करें तो मुगल क्या थे, मुगल की उत्पत्ति कहाँ से हुई, इसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इनकी माता जो थी, मदर, इनकी माता, और जो इनके पिता हैं, तो माता क्या है, माता के बारे में बताया गया है कि मंगोल शासक, ये क्या है, माता जो है मंगोल जो थे ना, मंगोल जो शासक थे उनसे थी। जैसे क्या है, इसमें है चंगेज खान थे मंगोलों में, चंगेज खान, चंगेज खान के वंश से थी। और पिता है वो क्या थे, तैमूर जो है ना, तैमूर उनसे थे। ठीक है, जैसे तैमूर से मान लो, तैमूर। ठीक है, और ये क्या है, तैमूर जो थे वो कहाँ के वंशज थे। जैसे तैमूर की कब मृत्यु हुई थी, 1404 में मृत्यु हुई थी इनकी, आप इस बात को याद रखें। ठीक है, अब क्या है, इनके वंशज है, जैसे मंगोल में क्या है, इनको क्या है, जैसे जो ये मुगल थे ना, इनको मंगोल है ना वो कहलाना पसंद नहीं था। इनको तैमूर के अगर किसी से अटैच करके देखते तो वो इनको अच्छा लगता था कि तैमूर से इनको जोड़ा गया है। क्यों? क्योंकि इसने क्या किया था, चंगेज खान ने क्या है, नरसंहार किए थे बहुत सारे, जियोनिसाइड होता है ना वो किए थे, या फिर नरसंहार बोलते हैं, नरसंहार है जो है वो बहुत ज्यादा किए थे इसने। तो इसके साथ क्या है, ये अपना नाम जोड़ना नहीं चाहते थे। तैमूर है, तैमूर के साथ ये अपने क्या है, अपना बहुत संबंध जोड़ते हुए क्या है, बहुत मतलब गर्व महसूस करते थे, ये मान लो। अब क्या है, इन्होंने क्या है, मैं आपको दिखाऊं, जैसे तैमूर क्या है, उत्तराधिकारी है। जैसे ये क्या करते हैं, अपने को देखो आप यहाँ पर, एक चित्रकारी है, जैसे ये चित्र है ना, वो बनवाते थे, चित्रकारी करवाते थे। और इसमें क्या है, जैसे इन्होंने बढ़ा के दिखा रखा है इनको। तो जिसमें मुगल सम्राटों का क्या है, मध्य में तैमूर जो है ना वो, और दाहिने में क्या है, मीर शाह। मैं वीडियो में भी इसको ऐड कर दूंगा, चिंता मत करो। मुगल सम्राट जैसे तैमूर है वो है, और उनके क्या है फिर जैसे वंशज जो आगे हैं वो इन्होंने क्या है इस फोटो में बना रखे हैं। उसके बाद क्या है, इनकी वंशावली के चित्र है ना वो और भी बनाते थे, लोग ऐसे ही बनाते थे। जैसे कोई और घराना हो गया, उसने भी ऐसे ही बनाए हैं। मुगल सैन्य अभियान क्या है, प्रथम जैसे मुगल शासक है, अब उसने क्या किया था, शासक जो है बाबर है। अब इनसे क्या है, मुगलों में सबसे पहले क्या है, हिंदुस्तानी में जो आया था उसका नाम है बाबर। बाबर, बाबर जो है वो क्या है, ये जैसे उत्तराधिकारी कहाँ का था, फरगना, फरगना का शासक था। ठीक है, अब ये था 1494, ये इंडिया में तो 1526 से 1530 के बीच में इसका क्या है, शासन रहा है, तो इसके बारे में बता रखा है। अब क्या है, फरगना में था ये। जब 1494 में क्या है, फरगना का शासक था, तो इसमें क्या है, उज्बेकों ने क्या है, इस पे आक्रमण कर दिया। और इससे क्या है, जो पैतृक गद्दी थी, इनकी पिता की जो गद्दी थी वो छुटवा दी, जो इनके पूर्वजों की थी ना, वो क्या है, किसने छुटवाई थी आपको, अब देखो इस बात को याद करना, उज्बेकों ने छुटवाई थी। उज्बेकों ने आक्रमण करके और इससे क्या है वो गद्दी छुटवा दी। ठीक है, अब 1504 में इसने क्या किया, 1504 में इसने क्या किया, काबुल पे कैसे क्या किया इसने, जैसे काबुल पे कब्जा किया था इसने, काबुल पे कब्जा कर लिया, किसने, बाबर ने। बाबर के बारे में बात कर रहे हैं अभी हम। ठीक है, 1504 में काबुल पे किया, 1526 में इसने क्या किया, हाँ, 1526 में इसने क्या किया, आप देखो इसको, इसने क्या किया, दिल्ली पे, जैसे क्या है, अपने दिल्ली पर क्या किया था, इसने हमला किया था। और हमले तो इसने और भी किए थे, पर दिल्ली वाला इसका सफल रहा। ठीक है, अब क्या है, पानीपत की लड़ाई में इसने क्या, सुल्तान इब्राहिम जो लोधी था उसको क्या है, हराया था। अब आपको एक बात और भी सुनने में आई होगी, मैं आपको बता देता हूँ, इस लड़ाई में इब्राहिम लोधी के पास 1 लाख की सेना थी, और बाबर के पास पूरी 10-12 हजार की सेना थी। लेकिन देखो, इसने फिर भी युद्ध को जीत लिया। पानीपत की जो पहली लड़ाई हुई थी 1526 में,
हाँ, मैं इस साइड लिख लेता हूँ। 1526 में जो पानीपत की प्रथम लड़ाई हुई थी, इसमें क्या है, कौन विजयी हुआ था? बाबर। और बाबर किसको हराकर? इब्राहिम लोदी को। ठीक है, इब्राहिम लोदी को। इस इब्राहिम लोदी के पास कितनी सेना थी? 1 लाख की, और इसके पास 10 से 12 हजार। अब क्या है, जो बाबर है ना, इसकी सेना में क्या है, बहुत ज्यादा क्या है, घोड़े जो थे ना वो अच्छे थे। और जो इब्राहिम लोदी थे ना, उसकी सेना में क्या थे? हाथी थे। और इसी में क्या है, बाबर ने किसका प्रयोग किया था? तोप खाने का। तोप का प्रयोग इसी ने किया था। तो तोप की आवाज सुन के क्या हुआ, जैसे आप गांव में भी देखते हैं कैसे जानवर वगैरह भागने जाते हैं आवाज सुन के, तो ये क्या है, बाबर ने जब तोप का प्रयोग किया तो हाथी जो थे ना वो भड़क गए। और भड़कने के बाद वो क्या कहे, वो भाग गए। और भागने में क्या हुआ, वो उसी सेना को कुचल रहे थे अपनी को। तो इन्होंने क्या है, इब्राहिम लोदी की जो सेना थी ना, उसी को कुचल दिया। उसी को कुचलने के बाद क्या है, उनकी हार हो गई। अब आप देखो, ठीक है। उसके बाद क्या है, इन्हें सैन्य अभियान की थी, उसमें है एक तुगलकमा युद्ध पद्धति होती है। ठीक है, हाँ, युद्ध पद्धति, युद्ध पद्धति है, उसका प्रयोग क्या था? जैसे क्या है, इन्होंने सेना को घेर लिया था। जैसे अपने क्या है, इब्राहिम लोदी ने तो ले जाके और सेना को जैसे क्या इकट्ठा करके बीच में ले जाके खड़ा कर दिया सीधा। इसने क्या किया, अपनी सेना को अरेंज किया। जैसे इसके पास ये मानो 12 हजार थे, तो इसने 4-4 हजार क्या है, 3 हिस्सों में बांट लिए। अब क्या है, एक तो क्या किया, जैसे इब्राहिम लोदी की सेना है यहाँ इस सामने खड़ी हुई है, इस साइड क्या है, बाबर की है। तो बाबर ने क्या किया, 4 हजार तो यहाँ रख दिए अपने पास सामने, और 4 हजार इस साइड से, और 4 हजार इस साइड से इनके ऊपर हमला करवाया। तो इब्राहिम लोदी की सेना जैसे ही आगे बढ़े ना, तो उसको ये होगा कि बहुत सारी सेना है, और भगदड़ मच गई। एक अपने इंडिया वालों की जो गलती रही है, वो आप इतिहास से सीखो। कि देखो, कोई भी जो विदेशी शासक होगा अपने ऊपर, जैसे जिसने भी हमला किया, उसने हमेशा युद्ध लड़ा, तो वो क्या, छुप के रहा। हमारे वाले छुप के नहीं रहते थे। अपने इंडिया का कोई भी शासक हुआ, इब्राहिम लोदी भी हुआ, ये जानते थे हाथी पर बैठ के। और ये क्या है, जो दूसरे देश वाले हैं ना, इनके पास क्या है, तीरंदाज होते थे बहुत अच्छी। अब तीरंदाज क्या करेंगे, आप बताओ, कोई इंसान हाथी पे बैठा है तो उसको निशाना लगाना आसान है या फिर मतलब मुश्किल है? उसके ऊपर 20 जो बंदे हैं ना, वो क्या है, निशाना लगाए बैठे रहते। जैसे ही उसने ये गलती की, उसको मार देते। अब राजा ही मर गया तो सेना किसके सारे लड़ेगी। अब ऐसे ही करके क्या है, ये युद्ध जीतते थे। और बाबर जो है, उसने भी ऐसे युद्ध जीता था। ठीक है, सेना बहुत ज्यादा थी, पर इब्राहिम लोदी को क्या नहीं करना है, इसको मैनेज नहीं करना है। ठीक है, अब जैसे मुगलों के सम्राट है, उनके बारे में बात करें हम। जैसे शुरुआत में हम बाबर के बारे में करेंगे, फिर जैसे औरों के बारे में भी बात करेंगे हम। तो धीरे धीरे जैसे बात करते रहेंगे तो आपको भी थोड़ा अच्छा लगेगा। आप ये मत मानो, अपने भारत में बहुत ज्यादा क्या है, अच्छे जैसे इंसान थे, योद्धा भी बहुत अच्छे थे। लेकिन क्या है, हमारे पास टेक्निक नहीं होती। एक तो हम मिलके काम नहीं करते थे कभी भी। जैसे किसी की कोई लड़ाई हुई, तो एक बंदा बोलता था मैं अपने आप देख लूंगा, तो तेरा देख, मैं मेरा अपने आप देख लूंगा। जैसे हम गाँव में नहीं करते हैं, भाई हमसे लड़ाई होगी तो हम देख लेंगे। तो इसमें भी ऐसे ही था। धीरे धीरे इसने क्या किया, पूरे भारत पे ही कब्जा कर लेगा। देखो ये, मैं आपको पढ़ा दूंगा ये, बिल्कुल। हाँ, अब देखो, ये क्या है, फिर इसने देखो एक 1526 में तो पानीपत का युद्ध लड़ा। उसके बाद क्या है, इसने एक युद्ध और लड़ा था। वो क्या है, महाराणा सांगा के साथ लड़ा था शायद। वो महाराणा सांगा के साथ जो युद्ध लड़ा, आप सोच के देखो इस बात में, कि महाराणा सांगा ने क्या किया था, बहुत सारे राजपूतों को इकट्ठा कर लिया, और फिर सारे राजपूतों को इकट्ठा करके ले आया। इतनी बड़ी सेना। महाराणा सांगा ने जो काम किया था ना, वो बहुत अच्छा था काम था। आप देखो कि अब जैसे मैं मुगलों के जो सम्राट है ना, उनकी बात कर देखो। अब महाराणा सांगा ने क्या किया था, सांगा ने बहुत अच्छा किया। जैसे हम बाबर के बारे में बात करें तो मेन मेन चीजें लिखते हैं बाबर के बारे में। बाबर है 1526 से 1530 के बीच में इसने शासन किया। 1526 में इसने क्या किया, पानीपत की लड़ाई लड़ी। ठीक है, किसके साथ लड़ी वो भी आपको पता है, इब्राहिम लोदी के साथ। इब्राहिम लोदी, ठीक है, लोदी है। और विजयी कौन रहा, विजयी रहा बाबर। ठीक है, विजयी बाबर रहा। इसके बाद इसने एक लड़ाई लड़ी 1527 में। देखो, इसने लड़ी 1527 में।
ये कौन सा युद्ध लड़ा इसने, बाबर ने लड़ा खानवा का युद्ध। हाँ, खानवा का युद्ध लड़ा, और किसके खिलाफ, राणा सांगा, राणा सांगा। ठीक है, इसमें क्या किया बाबर ने, जैसे मतलब पहले तो मैं आपको राणा सांगा के बारे में बताता हूँ। राणा सांगा एक बहुत अच्छा योद्धा था। आप याद रखो कि राणा सांगा के जो है ना, उसके क्या नहीं थी, एक आंख नहीं थी, ठीक है, एक जैसे पैर नहीं था लगा हुआ था, और एक हाथ काम नहीं करता था, हाथ, पैर और एक आंख। और उसके बाद भी जब ये युद्ध में उतरता था तो तबाही मचा देता था, लोग डरते थे इससे, सामने कोई नहीं आता था इसके, बहुत लड़ाका था ये, शेर चलाता था। तो इसके क्या है, शरीर के ऊपर 85 के करीब घाव बता रहे हैं, ये एस्टिमेट है, बाकी वो कम ज्यादा भी हो सकते हैं। देखो मैंने सुना था कहीं, तो मैं वो बता रहा हूँ, 85 के करीब बता रहे थे, कम ज्यादा भी हो सकते हैं। अब क्या है, महाराणा सांगा ने क्या किया, चिट्ठी भेजी सभी राजपूत राजाओं के पास कि सभी इकट्ठा हो जाओ, और आके हम क्या करेंगे, बाबर के साथ युद्ध लड़ेंगे। उसने बहुत अच्छा काम किया था, लेकिन बाबर की सेना है ना, वो भाग गई थी, भागने लगी थी कि क्या होगा ये पता नहीं। लेकिन बाबर ने क्या किया, जिहाद का नारा दे दिया कि ये तो धर्म की बात है, लोगों को शराब पिलाई, उनको धर्म का क्या है, जैसे जो खतवा होते हैं वो पढ़ाया, वो बता दिया कि उन्होंने उसको क्या है, भावनात्मक तरीके से क्या है, इमोशनल करके मारा, ठीक है। तब ये राणा सांगा आ रहा था, ये आ रहा भी क्या है, जैसे ये इसको चोट लग गई तो ये बेहोश हो गया। उसके बाद क्या है, युद्ध भूमि से पीछे हटना पड़ा। उसके बाद में क्या है, राणा सांगा को कोई बता रहा है कि उसके जो साथ वाले थे ना, उन्हीं ने मरवा दिया, जहर वगैरह देके। राणा सांगा के बारे में एक कहानी और है, चलो मैं आपको बताता हूँ कि ये क्या है, किसी पेड़ के नीचे सो रहे थे, मतलब पेड़ के नीचे सो रहे थे, तो जैसे पेड़ के अंदर से धूप नहीं आती है, जैसे पत्तों के अंदर से वैसे धूप आ रही थी। तो अब राणा सांगा ने प्यार रही थी, तो जैसे क्या है, कोई एक सर्प था, उस सर्प ने फन फैला रखा था, और राणा सांगा के जैसे वो धूपा रही थी ना, उसके ऊपर कर रखा था। तो एक महर्षि जा रहे थे, उन्होंने कहा था ये जो इंसान है, ये भारत पर राज्य भी कर सकता है, मतलब बहुत ज्यादा क्या तेज, पर भगवान का आशीर्वाद है, ऐसे करके कुछ उसने क्या है, भविष्यवाणी की थी, और वो सही भी थी, ये मान। 1528 में क्या किया, 1528 में क्या हुआ था, चंदेरी का युद्ध हुआ था। इसमें भी राजपूतों की क्या है, हार हुई थी। अपनी मृत्यु से पहले दिल्ली और आगरा में मुगल नियंत्रण क्या है, वो बाबर ने किया था। बाबर के बाद में क्या है, अगला शासक बना था क्या, हुमायूं। हुमायूं के बारे में बात करेंगे, पहले हम इसको साफ कर देते हैं। देखो आपको मजा तो आ रहा होगा ना, ये क्या है, कहानियां है ना, ये बहुत अच्छी अच्छी कहानियां हैं, इनको आप पढ़ोगे ना तो आपको पता चलेगा कि कैसे जो पुराने लोग थे ना, वो कैसे हुए। आज भी अगर आप एक नहीं रहते हो, आप अपने आस पड़ोस में देखते हो, जैसे कोई परिवार है, उसमें जो लोग इकट्ठे रहते हैं ना, आप देखते होंगे उनका क्या है, सदैव क्या चलता है, हुकूमत उनकी चलती है। और जो क्या है, अलग अलग रहते हैं ना, उनकी नहीं चलती है। तो आपको हमेशा क्या रहना चाहिए, साथ साथ रहना चाहिए। चैप्टर नंबर 4 है ये, मैं इस साइड लिख देता हूँ साइड, फिर हम साफ कर देते हैं इसको। तो हुमायूं, अब हुमायूं के बारे में बात करें। हुमायूं जो है, अब आप देखो हुमायूं, हुमायूं जो है, अब ये क्या है, अपने 1530 से कब तक करेंगे, हाँ 1556 तक, ठीक है चलो। इसने 26 साल शासन किया। हुमायूं ने क्या किया, जो एक गलती की थी वो मैं आपको बताता हूँ कि बाबर ने इसको क्या कहा, बाबर का जैसे मन था सभी बच्चों पर, तो बाबर ने क्या किया, तो इसको पहले ही कह दिया हुमायूं को कि तुम अपने भाइयों के साथ धोखा मत करना, और सबको क्या है, अपनी जायदाद है ना, वो बांट बांट के देना। और हुमायूं क्या है, वो पिता की बहुत ज्यादा मानता था, उसने ये बात मान ली। हुमायूं ने क्या है, जो अपनी जायदाद थी उसका बंटवारा कर दिया। तो एक कारण था इसकी जो आर हो रही थी ना, उसके का यही था। तो इसने क्या किया, बंटवारा कर दिया, बंटवारा, ये इसकी हार का कारण है, ठीक है। 2 बार रहा था, ये याद रखो। देखो एक तो 1530 से क्या है, मैं 1556 तक लिख दिया। अब आप ये भी देखो, 1530 से 1540 तक रहा, और उसके बाद क्या है, ये फिर 1555 से, चलो मैं इसके नीचे लिख देता हूँ, 1555 से 1556 तक रहा, ठीक है। ये 2 कार्यकाल है इसके, कहीं आप इसको लगातार मान लो तो इसके बीच में तो शेरशाह सूरी भी आएंगे, ठीक है। शेरशाह सूरी है, वो भी तो बहुत बड़े थे, हमारे जो जीटी रोड है सारे, वो उन्हीं ने बनवाई थी, मतलब चालू उसी ने करवाए थे। इसने क्या, इसके भाई थे जो जैसे
मिर्जा कामरान की महत्वाकांक्षाओं के कारण क्या है, अफगान में क्या है प्रतिद्वंदी है ना, उनको ये सामने फीका पड़ गया। अब इसके भाई कामरान ने क्या किया, इसने उसके मिर्जा कामरान था ना, उसके पास इसने सहायता के लिए कहा, तो इसने सहायता नहीं की इसकी। और तो ये क्या है, अफगान में क्या है, इसकी जो प्रतिद्वंदी थे जिनसे लड़ाई हो रही थी उनके सामने फीका पड़ गया। इसमें शेख खान ने क्या, हुमायूं को 2 बार हराया। 1500, शेर खान है ना वही है, शेर खान है उसको ही कहते। 1539 में हराया इसको। एक जोसा का युद्ध हुआ था उसमें, ठीक है। और एक 1540 में हुआ था कन्नौज का। दोनों युद्धों में इसको हराया। अब ये हुमायूं है ना, ये अपनी गलती की वजह से हारता था। मैं आपको बताऊं, ये ज्यादातर अपनी गलती की वजह से हारता था। अब देखो क्यों हारता था, मैं आपको कुछ बताऊं। अब क्या है, हुमायूं क्या करता था, जैसे 1540 जैसे इसको ने क्या किया, पहले शेरशाह ने छोटा कोई हमला किया, उसके बाद इसको पता चल गया भाई ये जैसे शक्ति बढ़ा रहा है, किले की जागीर बढ़ा रहा है, धीरे धीरे सैनिक इकट्ठा कर रहा है, इसको पता चल गया था इस बात का। तो क्या किया, हुमायूं अपनी सेना लेके, शेरशाह जो है, मैं लिख देता हूँ, शेरशाह जो है, शेरशाह के पीछे क्या है, ये लग गया, ठीक है। अब शेरशाह ने क्या किया, अब मैं देखूं, शेरशाह मान लो या फिर शेर खान लिख रखा है इसमें, तो चलो शेर खान मान लो। अब बाकी है शेरशाह और शेर खान एक है, तो शेर खान था। शेर खान ने जैसे ताकत बढ़ानी चालू की, तो ये क्या है, उस समय पर ये मतलब इसने क्या है, एक बार इसका पीछा किया। अब ये क्या है, ये भाग गया वहां से छोड़ के किले को, इसको पता था आते ही मारेगा। पहले क्या है, इसको वार्निंग पहले ही दे चुके थे। अब ये भाग गया, इसने क्या किया, बाहर जाके बहुत ज्यादा मतलब लोगों से सहायता ली, और ये क्या किया, इसके पीछे पीछे हो रखा था। तो 1539 में जब ये आपस में मिले, तो चौसा के पास ही क्या आ रहा था, वापिस आ रहा था, ठीक है। ये जो हुमायूं, ये इसका पीछा करते हुए गया था किसी पड़ोसी राज्य के जो राजा थे, उसने इसको रोक लिया कि आओ आप पधारो हमारे पास। और ये 1-2 साल तक वही रहा, ना कोई एक्सरसाइज की, ना कोई सैन्य अभियान चलाया, ना कोई हथियारों पे काम किया, कुछ भी नहीं किया इसने। और ये कि फिर वापिस आ रहा था खा पी के, दाया मस्ता है। अब क्या है, चौसा में मिला, चौसा में शेर खान तैयार बैठा था इसके लिए। युद्ध हुआ, इसको क्या है, मतलब ये युद्ध में हार गया। अब ये क्या है, इसने अपनी नदी में कूद के जान बचाई थी। फिर हुआ 1540 में कन्नौज का युद्ध। कन्नौज के बाद तो ये धराशायी हो गया था, ठीक है। उसके बाद ये क्या है, इसने जैसे 2 युद्ध हो गए थे, उसके बाद क्या है, ईरान में सफाविद, ईरान में क्या है, हुमायूं ने क्या है, एक सफाविद था, सफाविद शाह, उससे क्या किया, इसने मदद ली, ठीक है। हुमायूं ने उससे क्या है, मदद ली थी, आप देखो। और इसमें क्या है, 1555 में पुनः इसने कब्जा कर लिया, उसकी मदद से कब्जा किया था। कब, जैसे क्या है, और फिर 1556 में क्या है, इसकी एक इमारत से, जैसे इसने पुस्तकालय बनवाया था, उससे गिर के इसकी क्या है, मतलब मृत्यु हो गई थी। अब ये जो शेरशाह है, वो तो चलो बंदा ही अलग है। हुमायूं क्या करता था अपने, मतलब ये मान लो आप जैसे ये नहीं होते हैं डेली कलर्स वगैरह का जो सिस्टम होता है, वास्तु शास्त्र ये हो गया एक, ये जैसे ज्योतिष को बहुत मानता था। ये मंगलवार को लाल ही कपड़े पहनता, बृहस्पतिवार को पीले ही पहनता। और इसने एक दिन पर ना पुस्तकालय बनवाया था दिल्ली में, उसी की सीढ़ियों से गिर के क्या है, मर गया था, ठीक है। अब ये, तो इसके बारे में एक कोट है, ये सारी उम्र लड़खड़ाता हुआ, लड़खड़ाते हुए ही मर गया, ठीक है। तो ये इसके बारे में कहावत भी है, अब देख लेना, ठीक है। अब क्या है, इसके बाद हम बात करेंगे हुमायूं के बाद में अकबर। अब आएगा अकबर। अकबर महान कहा जाता है। देखो अकबर के बारे में हम बात करें जैसे, ठीक है, ठीक। अब हम बात करेंगे किसके बारे में, अकबर के बारे में। हाँ, मुगल, बात करेंगे इसके बारे में, अकबर के बारे में। अकबर को क्या कहा जाता है, महान कहा जाता है। ये क्या है, इसने 1556 से कब तक किया, 1605 तक, 1605 तक इसने क्या किया, शासन किया है। अब क्या है, 1556 से लेकर और जो 70 तक है, ये इसने अपने कार्यकाल को क्या, इसने 3 पीरियड जैसे पीरियड समूह में बांटा है। 1570 से लेके और जैसे क्या 1585 है शायद, हाँ 1585 है ना, वहां तक इसने वो किया। ये सेकंड वाला पीरियड है। और थर्ड वाला पीरियड है वो है 1585 से लेकर और हमारे पास क्या हो गया आगे, हाँ ये हो गया 1605 तक। ये तीसरा पीरियड है।
अब अकबर है, अकबर महान है, इसका संरक्षक कौन था? 13 वर्ष की आयु में यह क्या हो गया था, इसका राज्याभिषेक कर दिया गया था। ठीक है, 13 वर्ष की आयु में, अल्पायु देख लो आप, 13 वर्ष में कितने हो, कौन सी क्लास में थे, कितने हो गए थे, 13 वर्ष की आयु में। ठीक है, और इसका संरक्षक था, संरक्षक जो था वो था क्या, बैरम खान, बैरम खान। अब क्या है, इसने क्या किया था, 1557 से 70 के बीच में क्या किया इसने, जैसे गोंडवाना है वो, और एक किला और था, देखो एक गोंडवाना था और एक क्या है, मालवा। मालवा और गोंडवाना के तरफ इसने किसको भेज दिया, जो इसका भाई था ना, कौन सा था, मिर्जा हाकिम। मिर्जा हाकिम के क्या है कंट्रोल में इसने क्या किया, अपने को जैसे ये चलवाए थे, मतलब इसने सैन्य अभियान होते हैं ना, ये चलवाए थे। और इसने चित्तौड़ और रणथंभौर को 1568 है ना, उसमें क्या है, सिसोदिया जो वंश है ना, उसको, सिसोदिया उनकी राजधानी है, सिसोदियाओं की राजधानी है, हाँ, सिसोदियों की राजधानी, उसको क्या है, जीत लिया था। और जो जैसे 1569 है, ये तो 68 में था, 69 में इसने क्या किया, रणथंभौर पर कब्जा किया था। रणथंभौर का किला आप देख के आना एक बार, कभी जाओ तो, भोर का किला, उस पे क्या है, इसने जीत हासिल की। इसके बाद क्या है, इसने जैसे 1570 से 85 के बीच में क्या किया, अब हम इसके बारे में बात करते हैं। इसने क्या सैन्य अभियान चलाए, कहा, पूर्व में बिहार, बिहार है, हाँ, बंगाल और उड़ीसा। ठीक है, यहाँ इसने क्या है, अभियान चलाए थे ये, और इसके बाद सैन्य अभियान चलाए। और अब क्या है, जिन्हें क्या है, हाँ, 1579 में से 80 के बीच में क्या है, मिर्जा हाकिम के पक्ष में क्या है, विद्रोह ने जटिल कर दिया। मतलब क्या है, विद्रोह बहुत हुए इसके खिलाफ है ना, वो मिर्जा जो हाकिम है ना, इसके खिलाफ में। अब क्या है, हाँ, 1585 से 05 के बीच में, अब क्या है, इसने साम्राज्य का विस्तार किया। ये क्या, कौन सा काल है, साम्राज्य का क्या है, विस्तार किया इसने। अब विस्तार में क्या किया, आप देखो, हम इसके बारे में बात करें। इसने क्या किया, सफाविद को हराकर कंधार, कांधार जो है उस पर कब्जा कर लिया। कांधार पर क्या है, कब्जा कर लिया, कब्जा ही करता रहता था, और तो कुछ है ही नहीं, हाँ, पर कब्जा किया। और कश्मीर को भी जोड़ दिया उसके साथ। ठीक है, कांधार और कश्मीर को भी जोड़ दिया, ये बात भी देखो, कश्मीर, इसके लिए जितनी लड़ाई होती है ये तो पहले ही जीत चुका है। हाँ, मिर्जा हाकिम की मृत्यु के पश्चात काबुल भी उसने, अब क्या है, मिर्जा हाकिम जैसे ही मरा, हाँ हाँ, तो उसने क्या है, काबुल भी जीत लिया। ठीक है, अब क्या है, जैसे इसने क्या, अब इसके बाद में क्या किया इसने, दक्कन में बरार, खानदेश, अहमदनगर के कुछ हिस्सों को मिलाकर इसने क्या है, मतलब सारी पे क्या है, कब्जा कर लिया। अंतिम वर्षों में अकबर ने क्या किया, अपने की सत्ता थी वो क्या किया, राजकुमार सलीम को दे दी। ठीक है, और विद्रोह के कारण लड़खड़ाई, सत्ता राजकुमार सलीम के विद्रोह के कारण लड़खड़ाई, यही सलीम आगे चलकर सम्राट जहांगीर है ना, वो बनी। इस सलीम ने भी विद्रोह कर दिया था, ठीक है, अकबर के खिलाफ, लेकिन सलीम को क्या है, फिर विद्रोह को दबा दिया गया और सलीम को समझाया गया। उसके बाद में क्या किया, जैसे जहांगीर है ना भाई, वो और सलीम एक ही है, ठीक है, ये दोनों एक ही पाएगा, जहांगीर। और जहांगीर से पहले मैं आपको बता देना चाहूँ, मिर्जा जो हाकिम है ना, वो उसका क्या है, जैसे काबुल पे उसका अधिकार था, तो उसने विद्रोह किया था, और अकबर ने क्या है, विद्रोह दबाने के लिए क्या है, अपने सेना नायकों को भेजा था ये। ठीक है, ये इसके खिलाफ ही इसने युद्ध किया था, और मिर्जा हाकिम के बाद, मरने के बाद क्या, इसने काबुल पे अधिकार भी कर लिया था। ठीक है, अब जहांगीर है सलीम, इसका पता तो आपको पहले ही चल गया कि कैसा था, इसने अपने पिता के खिलाफ ही क्या कर दिया था, विद्रोह कर दिया। अब इसने क्या किया, हाँ, ये कब से कब तक रहा, 1605 से लेके और 1627 तक। ठीक है, हाँ, 1627 रहा है। इसने क्या है, मेवाड़ में सिसोदिया जैसे अमर सिंह और मुगलों की सेवा क्या है, स्वीकार की। सैन्य अभियान इसने भी बहुत चलाए। ठीक है, आगे बढ़ाया इसने। और जो मेवाड़ में क्या है, मेवाड़ का क्या है, सिसोदिया, मेवाड़ के सिसोदिया जो है, अमर सिंह है जैसे,
अमर सिंह की क्या की इसने सेवा स्वीकार की, ठीक है, अमर सिंह की, याद रखना किसकी, अमर सिंह की। इसके बाद सिखों अहोम और मुगलों के खिलाफ भी क्या है, जो सिख थे अहोम थे आक्रमणकारी थे, या फिर कोई भी मान लो जो इसके खिलाफ बोलते थे, उनके खिलाफ इसने क्या किया, फिर से क्या अभियान चलाए, जो पूर्णतः सफल नहीं हुए। क्यों? क्योंकि सिख तो भाग जाते थे अगर कोई प्रॉब्लम हो तो, सेना आए तो, और उसके बाद भी फिर आ जाते थे, बहुत लड़ाकी कौम है सिख, ठीक है। जहांगीर के अंतिम वर्ष है में क्या है, राजकुमार जो खुर्रम है, ठीक है, ने विद्रोह कर दिया था। जैसे इस देखो अकबर की किसने किया, जहांगीर ने, और राजकुमार जो क्या है खुर्रम है, खुर्रम, उसने क्या विद्रोह कर दिया था, जहांगीर के खिलाफ कर दिया था। देखो जैसा इसने अपने पिता के साथ किया वैसा ही इसके साथ भी हो गया, ठीक है। अब जहांगीर की पत्नी है, जहांगीर की क्या है पत्नी है, उसका नाम क्या है, नूरजहां, ठीक है, हाँ नूरजहां, हाँ, ने जो शाहजहां है उसको क्या है हाशिए पर धकेल दिया था, शाहजहां को, शाहजहां को की क्या है कोई इज्जत ही नहीं थी, उसको क्या है इसने कुछ माना ही, ठीक है, हाँ। जो बाद में ये खुर्रम है ना, यही शाहजहां है, और इसने विद्रोह किया ना, तो ये क्या है नूरजहां ने क्या किया, इसको हाशिए पर डाल दिया, इसकी कोई बात मानी ही नहीं, इसके बारे में कुछ हुआ ही नहीं। अब शाहजहां के बारे में करेंगे हम, ठीक है, शाहजहां के बारे में करेंगे, तो मैं इसको साफ कर देता हूँ, उसके बाद में देखो हम शाहजहां के बारे में करेंगे। आपको मजा आ रहा होगा इसमें, ये कहानियां बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसे देखो अकबर है, उसके लड़के ने क्या किया, जहांगीर ने क्या है उसके खिलाफ जैसे विद्रोह किया, और उसके खुर्रम जो लड़का है जहांगीर का, उसने क्या है उसके खिलाफ कर दिया विद्रोह, वो तो इक्वली होता है, ये ऐसे ही करते हैं, ठीक है, बराबर। अब क्या है हम बात करेंगे शाहजहां की। शाहजहां, शाहजहां, ये शाहजहां कब से कब तक रहा, 1627 से लेकर और 1658 तक रहा, ठीक है। अब शाहजहां के बारे में बता रहे हैं कि अफगान, अब क्या है दक्कन में शाहजहां ने क्या अभियान जारी रखे, और अफगान में जो अभिजात खान जहां लोधी है ना, उससे विद्रोह किया था, वह पराजित हुआ। अहमदनगर के खिलाफ भी इसने क्या है अपना मतलब ओरछा पे कब्जा कर लिया, बुंदेलों की हार हुई। अब क्या है कांधार सफावी में हाथ में चला गया इससे, मतलब परिणाम स्वरूप कांधार है ना, वो उनके हाथ से चला गया। 1632 में इसने क्या मुगलों के राज्य में मिला लिया, और बीजापुर की सेना के साथ सुलह कर ली इसने। 1657 और 58 में क्या है शाहजहां ने क्या किया, अब देखो, हाँ इसमें औरंगजेब मतलब क्या है इसके 1570 है ना, और 58 है, इसमें क्या किया, इसके पुत्रों के बीच में क्या आपस में लड़ाई झगड़ी हो गई। अब क्या है इसके पुत्र सत्ता के लिए क्या है लड़ाई करने लगे, और इसका एक पुत्र था, जैसे अब एक तो औरंगजेब है और एक है दारा, मतलब इसका जो ज्येष्ठ पुत्र था वो क्या है वही बनना चाहिए था, दारा को जो है ना, वो जैसे जो ज्येष्ठ पुत्र है दारा, उसका क्या है इसने उसके ऊपर मन था इसका, लेकिन ये औरंगजेब है ना, ये बहुत तेज आदमी था। औरंगजेब ने क्या किया, मतलब उसको पहले तो क्या है खुद दारा सिंह को क्या है दूर भेज दिया, थोड़ा एक विद्रोह को दबाने के लिए, विद्रोह भी औरंगजेब ने करवाया था, और पीछे से क्या किया अपना राज्य अभिषेक करवा लिया, ठीक है, और शाहजहां को क्या किया, मतलब इसने क्या किया जेल में डाल दिया उसको, और उसको मतलब बोल रहे हैं कि जैसे इसको इज्जत ही नहीं की, इसकी पीने के लिए पानी भी नहीं देते थे, ठीक है। तो उसने में इसने कहा था एक बार, बोले हिंदू जो होते हैं ना वो क्या करते हैं, अपने जो पूर्वज होते हैं उनके श्राद्ध नहीं होते हैं, तो मरे हुए को क्या पानी और खाना पिलाते हैं। और शाहजहां ने कहा कि औरंगजेब तू कैसा है, तू तो मेरे को जीते जी पानी नहीं दे रहा, ये पानी के लिए तड़फ रहा था, ठीक है, इसलिए कहा था। दारा सिकों को क्या क्या इसने जैसे एक दो युद्ध हुए थे, उसके बाद इसने क्या किया मार दिया था उसको। हाँ अब क्या है हाँ अब दारा सिकोर ये तो हो गया, अब क्या है तीनों भाइयों को बाकी के दारा सिकोर समेत जो बाकी के दो भाई और थे ना, दारा सिकोर इसके दो और भाई और थे, उन सब औरंगजेब ने पहले उन भाइयों के साथ मिलकर क्या किया दारा सिकों को हराया, और फिर उन दो को ही मार दिया, देखो, ठीक है। तो ये होता है देखो राजनीति, ये खेल ली इसने। अब हम बात करेंगे औरंगजेब के बारे में। औरंगजेब बहुत ही कट्टर इंसान है, मतलब ये मान लो इसने हिंदुओं पे बहुत ज्यादा अत्याचार किए हैं,
मंदिर भी बहुत ज्यादा तुड़वाए हैं इसने, ठीक है। मेन जो मंदिर थे उनके ऊपर इसने मतलब हमले करवाए। औरंगजेब, औरंगजेब जो है ना उसके बारे में बात करें। 1658 के से लेकर ये हमारे पास रहा है 1707 तक। देखो आप कितना लंबा कार्यकाल रहा है इसका। अब क्या है 1663 में क्या है इसने अहोमों पर आया। 1663 में क्या है अहोम है ना वो इसने क्या है पराजित कर दी। वैसे ताकतवर था ये, लेकिन ये क्या था युद्ध युद्ध लड़ता रहता था, तो साम्राज्य विस्तार पर इसने ध्यान नहीं दिया। 1680 में पुनः विद्रोह कर दिया तो उनको फिर हरा दिया। उत्तर पश्चिम में क्या है इसने सिखों के खिलाफ क्या है विद्रोह किया। मारवाड़ में राठौड़ों के खिलाफ इसने क्या है मसलों में मुगलों का हस्तक्षेप हुआ, मतलब उत्तराधिकार के जो मसले हैं कौन राजा बनेगा कौन नहीं बनेगा। मराठा सरदार शिवाजी है, शिवाजी बहुत अच्छे इंसान थे। शिवाजी जो है वो क्या है इनके साथ संधि करना चाहते थे, तो संधि करने के लिए गए तो इन औरंगजेब ने क्या किया उसका अपमान कर दिया शिवाजी का। अब अपमान करने के बाद क्या है शिवाजी को गुस्सा आया, ये क्या है रात को ही जेल से भाग गए। अब भाग गए उसके बाद ये कभी नहीं मिले, ठीक है। अब क्या है ये मिले ही नहीं कभी, और शिवाजी के लिए औरंगजेब ने सिर पटक लिया, ठीक है। जैसे महाराणा प्रताप के लिए क्या है अकबर ने पटका था, लेकिन ये क्या है कभी भी शिवाजी मिला ही नहीं, ठीक है इसको। उसके क्या है जैसे शिवाजी के मरने के बाद क्या है इसने जरूर उनके जो लड़का था ना उसको क्या है मार दिया, ठीक है। अपने उनका लड़का था संभाजी था ऐसे करके कुछ था, ठीक है। शिवाजी का जो पुत्र था उसको किसने मारा था औरंगजेब ने मारा था, ठीक है। हाँ अब क्या है औरंगजेब ने क्या किया था गोलकुंडा, और 1685 में क्या किया जैसे जो बीजापुर है उस पर, ठीक है। और जो 1687 है ना उसमें क्या है गोलकुंडा पर, ठीक है। इन पर क्या किया इसने मुगलों ने अपने राज्य में मिला लिया, और दक्कन के मराठा था जैसे छापामार जो युद्धपत्ति है ना वो, तो उनमें क्या है इन्होंने बहुत ज्यादा अभियान चलाए। उनकी मृत्यु के पश्चात क्या है जैसे मराठाओं का विद्रोह करना, मतलब मराठाओं ने पता इनको क्या किया औरंगजेब को अंदर से गोगड़ा कर दिया, इतने लंबे युद्ध चले, अरे यार इन्होंने मानी नहीं। अब क्या है उसके बाद ये ऐसे चलता ही रहा। अब राजपूतों ने क्या है मुगलों के साथ कुछ शादी की थी जैसे, हाँ मुगल हैं वो कुछ शादियां हुई थी, मैं आपको चलो उनके बारे में बता देता हूँ। देखो अब मैथ में ना ये हमारे हो गए, जैसे मैंने एनसीईआरटी से करवाया आपको, इसमें मैंने देख के इसीलिए करवाया ताकि कोई भी डाउट ना रहे, जैसे आपने कल ही बोला था और पेपर है वो आपके नजदीक है, तो इसलिए मैंने किया कि जल्दी से जल्दी करूं मैं ताकि कोई भी मतलब डाउट नहीं रहे और मिस्टेक भी ना हो। तो यही है, मैं तो चलो कर देता हूँ। जैसे राजपूतों के साथ क्या है, राजपूतों के साथ क्या है मुगलों की जो शादी हुई थी ना वो है, तो जहांगीर की जो माँ थी आप याद रखना, जहांगीर की जो माँ है, हाँ ठीक है, जहांगीर की माँ क्या है कछुआ, वो किसकी राजकुमारी थी अंबर, अंबर जो वर्तमान में क्या है जयपुर है ना वहां की, ठीक है। अंबर के राजपूत शासक की क्या है पुत्री थी। शाहजहां की जो माँ थी ना वो राठौड़ क्या है राजकुमारी थी, राठौड़ राजकुमारी थी, उसका नाम क्या था जोधाबाई, जोधपुर की थी। जैसे राजपूत, हाँ बस इसमें जोधाबाई का नाम नहीं दे रखा, बाकी देखो मारवाड़ जोधपुर की राजपूत शासक की क्या है पुत्री। अब मुगलों के अन्य जो शासक है उनके साथ कैसे संबंध रहे, तो ये क्या कर लेते थे विवाह कर लेते थे किसी के साथ, जैसे मैंने ये बताया, तो ऐसे संधि कर लेते थे। अकबर ने वैसे नहीं किया किसी का अपमान, ठीक है। लेकिन ये क्या है और जो थे ना औरंगजेब हो गया उसने किया जैसे, ठीक है। और लाल ये किसने बनवाया था मुमताज की याद में बनवाया था, किसने शाहजहां ने, ठीक है। वो भी मैं बताऊंगा, चलो आपको मेन चीजें मैं और बताऊंगा देखो इसके बाद, ठीक है। मनसबदार और जागीर क्या होता था, कुछ आदमी क्या है इसने वेतन के मतलब क्या है लोगों से टैक्स इकट्ठा करने के लिए किए, तो उनको क्या है मनसबदार बोलते थे। और जागीरें क्या है उनको जमीनें दी जाती थी, उनसे जितना लगाना है वो ले लो, ठीक है। और ये क्या है इनके जैसे 5000 जात वाले अभिजात हैं, इनमें क्या है इनको आदमी रखने होते थे, कोई 5000 है कोई 10,000 है कोई 1000 है, ऐसे रखने होते थे। आप ये देखो कि अकबर के काल में कितने अभिजात हैं, जैसे हाँ मनसबदार जो है वो 29 मनसबदार है, ठीक है। औरंगजेब के बाद क्या है मुगल साम्राज्य खत्म हो गया,
ठीक है, मतलब शासक ऐसे बचे ही नहीं थे। और 79 थे औरंगजेब की टीम में टाइम में, ठीक है। तो 79 थे, तो इनका जो खर्च है वो कम होगा, इनका खर्च ज्यादा होगा, जनसंख्या भी बढ़ गई थी उस समय तक। अब क्या है, उसके अनुसार क्या है, इनका निरीक्षण करते थे, ये जमीनों को देखते थे, कोई टैक्स ना दे तो उससे लेते थे, कोई युद्ध हो गया तो उसमें अभिजात, ये है ना मनसबदार है, यही क्या है, सेना प्रोवाइड करवाते थे उस सैनिक को, कोई 1000 कोई 5000, जो अलग अलग तरीके से देते थे। अब इनको क्या है, पद और वेतन, उसके साथ क्या है, सैन्य उत्तरदायित्व भी मिलता था। पद तो मिले ही मिलेगा, वेतन भी मिलेगा, उसके साथ सैन्य का उत्तरदायित्व मिलेगा, ठीक है, मनसबदारों को। अब क्या है, ये क्या है, अपने घोड़े है ना उनको दबवाते थे। और सैनिकों को क्या है, जैसे प्रशिक्षण नहीं होता, एक्सरसाइज होती है जैसे फौज में, वैसे एक्सरसाइज करवाते थे उनकी, समय समय पर होती रहती है। ये क्या है, मनसबदार अपना वेतन, जैसे राजस्व जो होता है ना एकत्रित, भूमि के रूप में पाते, जिसे क्या है, उस जमीन को क्या है, जागीर कहते हैं। और जो तकरीबन इकताओं के समान थी, इकता क्या है, जैसे जो प्रथा चली थी ना, जो जमीन दी है उसी के टैक्स से हो, उसके समान। तो जागीरों पर नहीं रहते थे, नहीं, मतलब बहुत सारे ऐसे हैं कि वो उनका सैन्य अभियान तो कहीं और चल रहा है, और जागीर वो मनसबदार किसी और जगह के हैं, ठीक है, ये भी था इनके। अकबर के शासनकाल में क्या है, सावधानी पूर्वक क्या है, आकलन हुआ इनका, और पता चला, और इनको पता किया गया कि इनमें जैसे कोई जमीन है, उसमें क्या है, क्या फॉल्ट रह गया, उसके बारे में कैसे पता किया जाए, उसके बारे में इन्होंने सब कुछ क्या है, उसका पता करने की कोशिश की। एक क्या है, जैसे क्या हुआ, अकाल पड़ गए, फिर भी उसने किसानों से क्या है, टैक्स ले लिया, घर भी बेच के देना पड़ा किसानों को। जब्त और जमींदार है, उसमें क्या है, जैसे जो मुगलों में है, जैसे अकबर के काल में तो क्या है, राजस्व मंत्री है ना, वो क्या है, टोटमल थे। उन्होंने 10 साल 1570 से लेके 80 तक क्या किया, पैदावार, कीमतों, कृषि के लिए निर्धारित किया, और अकाल पड़ जाए तो क्या होना चाहिए। लेकिन क्या है, और जो है, जैसे क्या है, जब्त हो जाता, मतलब क्या है, उसमें संभवतः जमींदार है जैसे। अब क्या है, बहुत सारे जो और ये शासक थे ना, इनके कार्यकाल में क्या होते थे, अधिकारी क्या है, रिश्वत लेते थे, और क्या है, जो रिश्वत दे देता उसको छोड़ देते, बाकी को मारते थे, ठीक है। तो जब्त कहा जाता, इस व्यवस्था को क्या है, जब्त कहा जाता, राजस्व प्राप्त करने की जो व्यवस्था थी ना, उसको ही जब्त कहा जाता, ठीक है। और जमींदार का आपको बताइए, अकबरनामा और आईन अकबरी है, इसमें क्या है, करीबी मित्र और दरबारी अबू फजल है ना, वो था, उसने आदेश दिया कि उस वह इसके शासनकाल का इतिहास लिखो, तो उसने अकबरनामा लिखा, पहले जल्द फर्स्ट पार्ट मान लो आप। और अकबर के पूर्वजों का बयान करवाया, दूसरी जो अकबर के शासनकाल में घटना विवरण हुआ उसमें। और तीसरी आईन अकबरी थी, उसमें क्या है, प्रशासन, घराने, सेना, राजस्व, साम्राज्य, भूगोल का सारा ब्यौरा दे दिया उसने, ठीक है। आईन अकबरी का सबसे रोचक आयाम क्या है, इसमें विविध प्रकार की चीजें, जैसे फसलों, पैदावार, कीमतों और राजस्व की क्या है, सांख्यिक क्या है, मतलब संख्याओं में विवरण है इसका। अकबर की नीतियों की क्या है, नजदीक से देखें तो इसकी नीतियां बहुत अच्छी है। विशेषकर क्या है, इसने क्या है, आईन अकबरी में मिलता है कि अबू फजल के अनुसार साम्राज्य कई प्रांतों में बटा था, जैसे सूबे गए, अब भी क्या है, जैसे हमारा राज्यों में बटा है, तहसीलों में बटा है, डिस्ट्रिक्ट्स में बटा है, फिर गांव में है। अब पूरे देश को एक साथ अगर मोदी जी संभालने लग जाए तो कैसे करें, माननीय वो भी नहीं संभाल पाएंगे, योगी जी यूपी को संभाल रहे हैं, वो भी नहीं संभाल पाएंगे। लेकिन ये क्या है, इसने सूबों में बांट दिया था, और सूबों के जो मालिक थे ना, उनको क्या है, सूबेदार कहा जाता था। राजनीतिक और जो सैनिक कार्यों का जो निर्वाह करते थे उसके लिए बताया। दीवान क्या है, जो वित्तीय अधिकारी होते हैं, जैसे पैसे का जो लेन देन होता है वो दीवान से करवाते थे, ठीक है। अब क्या है, बक्सी होता था सेना का वेतन ना अधिकारी है ना वो। सदर क्या, धार्मिक क्या, धर्मार्थ कार्य जो होते हैं ना, उनमें किया जाने वाला मंत्री है ना, वो होता है। फौजदार सेना नायक है, वो तो है ही। कोतवाल नगर का पुलिस होता है। जागीर के दरबार में क्या है, नूर जहां है जैसे, उसके लिए क्या है, 1611 में जागीर से विवाह हुआ और नूर जहां का खिताब मिला। नूर जहां ने हमेशा जागीर के प्रति क्या है, वफादारी दिखाई, वो हमेशा वफादार रही। तो उसने क्या है, रानी बेगम नूर जहां के नाम से गढ़ा गया, मतलब इसने सिक्के चलाए थे कुछ, ठीक है। अब क्या है, जो महारानी चंद्रा थी ना, वैभवशाली बन गई। हम कामना करते हैं कि नूर जहां बादशाह इस युग की सर्वोत्तम महिला बनी, ठीक है, इसमें था। तो ये एक फरमान जारी होता था, देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, ये है। इसमें क्या फरमान में, नूर जहां का फरमान है ये। हाँ, मतांध क्या होता है, जैसे किसी धर्म में कोई मत है, उसको क्या है, बिना ही सोचे समझे मान लो आप, तो उसको मतांध कहते हैं, उसमें कोई क्वेश्चन ही ना उठा। तो अकबर ने कहा, भाई फतेहपुर सीकरी में सबको इकट्ठा किया, सारे धर्मों को, ईसाइयों को भी, जैनों को भी, ब्राह्मणों को भी, उलेमाओं को भी, पादरी थे ना उनको भी, और उनको सबको इकट्ठा करके
और ये कहा कि भाई देखो धर्म सबका मिल बांट के होना चाहिए, हम सब किसी भी धर्म को मानने, पर हमें लोगों के साथ हिंसा नहीं करनी चाहिए, ठीक से रहना चाहिए। और ये नहीं कि मेरे धर्म को मान लो ही, ठीक है, ये नहीं किया इसने। ये थोड़ा मतांध पे बल देते थे। वो अक्सर बोलता ये कहता था, जो मतांध कहता है ना वो कट्टर है, कि मेरा ही धर्म सही है, वो कट्टर आदमी है। तो कट्टर आदमियों के खिलाफ था इमाम। अब क्या है, इसने सुलह पुल कहा था कि इसमें क्या है, सभी जो धर्म है उनसे क्या कुछ कुछ चीजें ली जाएं और उनके साथ क्या सामंजस्य बैठाया जाए। और इसने अपना एक नया धर्म भी चालू किया था, लेकिन उसके ज्यादा अनुयायी हुए नहीं, क्योंकि इसने किसी पे फोर्स तो किया नहीं। जो 17वीं शताब्दी है उसके पश्चात मुगल जो है, अब आप सोचो, कुल जैसे 8,000 में से क्या है 445 लोग थे मनसबदार, उनमें एक छोटी संख्या 8,000 में से 445 ही थे, जो 5.6% है ना। अब ये आप देखो 5.6% है ना, उनको कितने रुपए मिलते हैं, मैं बताऊं आपको, 61.5% है टोटल जो रुपए मिलते हैं ना। उसके क्या, जैसे 100 में से मान लो 5.5 जो आदमी है ना, 6 मान लो 6 आदमियों को, और 61% क्या है, पैसे तो वही ले जाते थे, बाकी से और चलता था सबका। तो अपनी आय का क्या बहुत बड़ा वेतन होता था। अब इतने मनसबदार हो गए, जागीर है छोटी, तो बहुत समय तक तो यही चलता रहता, तो जागीर ही नहीं मिलती थी किसी को, ठीक है। अब देखो ये हमारा लेसन है वो क्या है, खत्म हो गया है। तो अब मैं क्या करता हूँ, आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और बताता हूँ इसके, ठीक है। तो जैसे शाहजहां है, उससे पहले मैं बात करूं बाबर की, जैसे तो बाबर क्या है, जैसे उसका संस्थापक था वो हो गया, चंगेज खान भी हो गया। बाबर का जो जन्म है वो देखो आप, पीछे नहीं बताया गया शायद, हाँ बाबर का जन्म मैं आपको बताता हूँ, 14 फरवरी, वैलेंटाइन डे है उसके दिन हुआ था। और कब, 1483 फरगना में हुआ था, ठीक से, ठीक है। 12 वर्ष की आयु में ये भी क्या है, फरगना की गद्दी पर बैठ गया था, हो गया ये। अब इसमें क्या है, जो 12,000 के सैनिक थे वो भी हो गए, राणा संगा का वो भी हो गया, ठीक है। मृत्यु जो है वो बाबर की क्या कब हुई थी, 26, और क्या है दिसंबर, और ये कब 1530 को क्या है इसकी मृत्यु हुई थी बाबर की, ठीक है। अब इसके बाद शाहजहां है, जैसे बाबर के बाद बीच में से मैंने कुछ को गायब कर दिया है। अब जो शाहजहां है वो गद्दी पे बैठा, ठीक है। शाहजहां को जो शासनकाल था इसने क्या मजबूत जो, ठीक है, सेना बनाई, कंधार पर आक्रमण किए सब। इसने ताजमहल बनवाया था, ताजमहल जो है वो बनवाया था, ताजमहल बनवाया, बता रहे हैं इसने कब, 1632 से लेकर 1653 तक बना था ये। कितने साल हो गए देखो आप, 21 साल के अंदर ये बना था, ठीक है। 21 साल कुछ बनने लगे हुए, बाकी इसमें तो 21 साल, ठीक है। और ये मुमताज जो है ना उसकी याद में बनवाया था। मुमताज क्या है, 14 में जो बच्चे को जन्म दे रही थी ना, तो गर्भ उसमें क्या प्रसव के दौरान ये मर गई थी। लाल किला, दिल्ली में लाल किला है, वो भी क्या है, राजधानी है, जो उनकी क्या राजधानी बनी, किला बनवाया था। मोती मस्जिद दीवाने खास वो भी इसने बनवाई, जामा मस्जिद भी इसने बनवाई थी, शालीमार बाग है लाहौर में वो भी। मुमताज क्या है, शाहजहां की क्या प्रेमी थी, 14वें बच्चे को जन्म देते हुए मर गई थी। शाहजहां का पतन, औरंगजेब का विद्रोह है ना, वो मान लो 1658 में हुआ था। इसके ने क्या सबसे पहले ये पुत्र शाहजहां का कौन था, अब आपको मैं बताऊं, दारा सिकोह था। शुजा क्या है, बंगाल का सूबेदार था। औरंगजेब सक्षम महत्वाकांक्षी पुत्र था। मुराद गुजरात का सूबेदार था। शाहजहां की मृत्यु क्या है, हाँ शाहजहां की जो मृत्यु है मैं आपको बताऊं, यहाँ बता देता हूँ। शाहजहां की मृत्यु कब हुई थी, हाँ 22 जनवरी, और कब हुई थी 22 जनवरी, हाँ 1666, ठीक है। 1666 में इसकी मृत्यु हुई, ठीक है। और कुछ नहीं है, और बस यही इंपॉर्टेंट थे, ये मैंने बता दिया है, ठीक है। औरंगजेब ने हिंदुओं पर जजिया कर लगाया था, जो हिंदुओं को क्या है व्यापार करने के लिए टैक्स देना होता था, और जातियों को नहीं देना होता था, हिंदुओं को ही देना होता था, ठीक है। अगर हिंदू अगर अपना धर्म चेंज कर लेते तो उनको भी नहीं देना होता, लेकिन अगर वो हिंदू ही धर्म में रहेंगे तो उनको पक्का देना होगा, यही था बस, और कुछ नहीं, ठीक है। ये हमने चैप्टर कंप्लीट करवा दिया। फिर भी अगर इसमें किसी को डाउट रह गया है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। जिस भी आप जैसे किसी भी टॉपिक के बारे में बताते हैं तो टॉपिक को आप लिख दीजिए, ठीक है। और उसका जैसे जो चैप्टर है वो, सब्जेक्ट, और ये क्या है मतलब कौन सी क्लास है वो, और आप HBSC बोर्ड से या CBSE बोर्ड से, ताकि मुझे समझ में आ जाए। पर आप अगर टॉपिक लिख दोगे तो मैं NCERT से करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है।
आप जैसे क्या है इस वीडियो को देखोगे, जैसे जो 7th क्लास के 7th क्लास के बच्चों ने देखी, आप अपने जो दोस्त हैं उनको भी बताइए इसके बारे में, उनके पास इस चैनल को क्या है, आप इसके वीडियो का लिंक को शेयर कीजिए, और ताकि क्या है वीडियो ज्यादा से ज्यादा जाए आगे, मैं भी और ज्यादा मेहनत कर पाऊँ इस पे। ठीक है, तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे। चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।